का भय। एक बार एक डाकू गुरु नानक देव जी के पास आया और चरणों में माथा टेकते हुए बोला, मैं एक डाकू हूं, अपने जीवन से तंग हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलिए। नानक देव जी ने कहा, तुम आज से चोरी करना और झूठ बोलना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और कहने लगा, मैंने झूठ बोलने और चोरी से मुक्त होने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु मुझसे ऐसा ना हो सका। मैं चाहकर बदल नहीं सका। आप मुझे उपाय अवश्य बताइए। गुरु नानक सोचने लगे कि इस डाकू को सुधरने का क्या उपाय बताया जाए। उन्होंने अंत में कहा, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, लेकिन दिन भर झूठ बोलने, चोरी करने और डाका डालने के बाद शाम को लोगों के सामने किए हुए कामों का बखान कर दो। डाकू को यह उपाय सरल जान पड़ा। इस बार डाकू पलटकर नानक देव जी के पास नहीं आया, क्योंकि जब वह दिन भर चोरी आदि करता और शाम को जिसके घर से चोरी की है उसकी चौखट पर यह सोचकर पहुंचता कि नानक देव जी ने जो कहा था कि तुम अपने दिन भर के कर्म का बखान करके आना, लेकिन वह अपने बुरे कामों के बारे में बताने में बहुत संकोच करता और आत्मग्लानि से पानी पानी हो जाता। वह बहुत हिम्मत करता कि मैं सारे काम बता दूं, लेकिन वह नहीं बता पाता। हताश निराश मुंह लटकाए वह डाकू एक दिन अचानक नानक देव जी के सामने आया। अब तक न आने का कारण बताते हुए उसने कहा, मैंने तो उस उपाय को बहुत सरल समझा था, लेकिन वह तो बहुत कठिन निकला। लोगों के सामने अपनी बुराइयां कहने में लज्जा आती है, अतः मैंने बुरे काम करना ही छोड़ दिया। यह कह वह नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। ऐसे नानक देव जी ने उसे अपराधी से अच्छा बना दिया। गुरुवर कहते हैं, हमें निंदा का भय है। इसका मतलब है कि हमें उसके परिणामों का भय है। अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अस्वस्थता का उपचार सच्चे सुधार का द्वार है। प्राय कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा के मारे नहीं करते। हम बुरे हैं, जब तक यह न समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते।